किस तरह से इस देश के सारे संसाधनों पर पूंजीपतियों का कब्जा हो जाए, किस तरह से इस देश के किसानों की रोटी पर भी पूंजीपतियों का कब्जा हो जाए, और कौन सा वो दिन जल्दी आए कि इस देश के चंद पूंजीपति हुकूमत करें और इस देश के 90% मेहनत करने वाले लोग जो है गुलामी करें। इस दिशा में सरकार मस्त है। गुजरात से एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है और वहाँ बताया गया है कि 40,000 महिलाएं गायब हो गई। देखिए, गुजरात का ही सवाल नहीं है, ये पूरे भारत में जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जो इस तरह से मौतें हो रही हैं, जो इस तरह से अन्याय और शोषण के केस आ रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है, वो सामने ना पाएँ ये कोशिश हो रही है। लेकिन कुछ जगह के माने सामने आ जाते हैं किसी न किसी माध्यम से, तो एक तो वानगी है। इस तरह से हज़ारों हज़ार की तादाद में इस तरह से केस हैं जहां महिलाएं लापता हो रही हैं, उनके साथ शोषण हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उनसे बिगाड़ कराई जा रही है। तो ये माने से उसमें चल रहा है और सरकार अपने सत्ता में मदमस्त है और अहंकार में डूबी हुई है। उसको चिंता इस बात की नहीं है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, उसको ये चिंता नहीं है कि वही लोग हैं जिन लोगों ने अपना विश्वास दे करके हमें सत्ता पर बैठाया है, उनके विश्वास की चिंता नहीं है। उसे केवल चिंता इस बात की है कि किस तरह से इस देश के सारे संसाधनों पर पूंजीपतियों का कब्जा हो जाए, किस तरह से इस देश के किसानों की रोटी पर भी पूंजीपतियों का कब्जा हो जाए, और कौन सा वो दिन जल्दी आए कि इस देश के चंद पूंजीपति हुकूमत करें और इस देश के 90% मेहनत करने वाले लोग जो है गुलामी करें। इस दिशा में सरकार मस्त है। एक सवाल है कि राहुल गांधी ने सदन में मोदी को लेकर जो बोला और उसके बाद मोदी जाति को लेकर जो बोला, उस पर तो उनकी सांसद सदस्यता चली गई। यहाँ बृजभूषण शरण सिंह पर इतने बड़े आरोप हैं। इनके ऊपर नहीं, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, क्या उन्होंने नहीं कहा, इन्होंने तो राहुल गांधी के लिए कहा कि विदेश की धरती पर जाकर के ऐसा कहा जी, जो उन्होंने सच्चाई कहा। क्या मोदी जी ने विदेश की धरती पर जाकर के नहीं कहा कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम हिंदुस्तान की धरती पर हमारा जन्म हुआ? इससे बड़ा अपमान इस देश का और क्या हो सकता है? मैं इससे पूछना चाहता हूँ। वहाँ तो राहुल जी के उसमें एक व्यक्ति पर आक्षेप है, एक जात पर है, लेकिन वे तो राष्ट्र को ही अपमानित कर दिया। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? तो जिनको ये फिक्र नहीं है कि हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या जिम्मेदारी इस देश के प्रति प्रजातंत्र के पास है, उसके लिए क्या कहेंगे? तो मोदी जी का कथनी और करनी का सामान्य आदमी भी जान लिया है। अब उनका भंडा जो है जल्दी फूटने वाला है। कर्नाटक चुनाव का क्या परिणाम रहेगा? निश्चित रूप से वहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी, बुरी तरह से परास्त होंगे भारतीय जनता पार्टी। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।